Thank you for supporting. Thank you for giving so much of appreciation. It means a lot. ये जानकर अच्छा लग रहा है कि कॉन्शियस पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि बच्चों को खुश रखने के लिए सबसे पहले खुद को खुश होना ज़रूरी है। मुझसे कुछ पेरेंट्स ने कॉल करके पूछा कि मैडम आप खुश रहने की बात कर रही थी, आप पैशन से रिलेटेड बात कर रही थी, तो इसको कैसे खोजें, क्या करें, कैसे खोजें। तो कुछ लोगों को जिनको मैं जानती हूँ जो अपने लिए काम कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, मैंने उनसे बात की। मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि उनमें से कुछ लोगों के टॉक्स, उनके साथ की बातचीत मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ इसी ग्रुप हैप्पी पेरेंटिंग में शेयर करूँगी। होपफुली आपको उससे बहुत कुछ मिलेगा। उन पेरेंट्स का किया हुआ काम, उनके मेथड्स, उनकी ओपिनियन, सारा कुछ मालूम पड़ेगा, आपको अच्छा लगेगा। शायद ऐसी कुछ चीज़ें हो जो आपको लगता हो कि ये शायद हमारे ही साथ होता है, ये बस हमारे ही साथ क्यों होता है। तो होपफुली जब आपको पता होगा कि हर किसी की अपनी एक समस्या होती है, हर कोई स्ट्रेस पे होता है, हर कोई कुछ खोज रहा होता है अपने जीवन में। जब आप ये जानेंगे कि सबके पास अपनी अपनी समस्याएं हैं, पर फिर भी उनमें से कुछ लोग हैं जो उनको ऐसे झाड़ कर निकल जाते हैं आगे। सो आई होप दिस हेल्प्स यू आउट। मुझे ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा, इसी एक हफ्ते के दौरान लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि हमारे पास भी इस तरह की छोटी स्टोरीज़ हैं, हम भी कुछ अपने बारे में कहना चाहते हैं। तो ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एंड आई एम इन्वाइटिंग यू, please come if you have a story that is related to your passion and parenting and how you have balanced it. Please come, we will have a talk and let's spread that tip, that kind of thought to others. आप में से जो लोग अपने पैशन और पेरेंटिंग में बैलेंस कर चुके हैं, मैं अनुरोध करूंगी कि आइए कांटेक्ट कीजिए, हम मिलकर बात करेंगे और हम इस तरह बाकी पेरेंट्स के साथ अपनी बात शेयर कर पाएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर सो मैनी व्यूज़, फॉर सो मच ऑफ एप्रिसिएशन, सो मैनी कमेंट्स। मैं रोशनी शुक्ला, एजुकेटर, पेरेंटिंग कोच, बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ अपने आसपास जो चाहती हूँ आप तक पहुँचे। मेरा मिशन है बच्चे खुश रहें। मुझे लगता है बच्चों को खुश रखने के लिए पहले ज़रूरी है पेरेंट्स खुद खुश रहें। पेरेंट्स को खुश होने के लिए उनके दिमाग और अंदर कामनेस, पीस ज़रूरी है। तो मैंने अपने मिशन को पूरा करने का एक रास्ता चुना है जो थोड़ा सा घूम के जाता है। पेरेंट्स खुश रहें तो बच्चे खुश हो पाएंगे। तो मेरे मिशन के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। एक्सप्लोर योरसेल्फ, गिव टाइम टू योरसेल्फ, वर्क फॉर योरसेल्फ so that you work happily with your child. मुझसे पूछ रहे हैं लोग अभी इसी एक हफ्ते के दौरान कि ऐसा क्या करते हैं पेरेंट कोच, या हमें कैसे मालूम कि हमें पेरेंट कोच की ज़रूरत है या हमें उनसे गाइडेंस चाहिए। As a parent coach, what I can tell you is I can help you with the tips and I can provide you the tools. I can guide you on how you can relate to yourself, how you can have a good relationship with your child, how you can have a happy environment at your home. How can you deal with the situations when you are coming across stress in your parenting? आप कैसे अपने उन बच्चों के कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं जो कभी कभी ट्रिकी होते हैं। कभी बच्चे सैड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, आपको कैसे पता चले कि ये ऐसा है। पौधे तो धूप में रहते हैं, सूख जाते हैं, पत्तियां देखकर, पीली पत्तियां देखकर हम समझ जाते हैं कि इनको ज़्यादा धूप लगी। मगर बच्चे तो खुद नहीं समझ पाते कि वो स्ट्रेस्ड हैं। इस एज में
चाहे वो टॉडलर हो, चाहे मिड स्कूलर हो या टीन हो, ये बच्चे डिफरेंट इमोशनल लेवल से गुजरते हैं। उनकी बॉडीज़ में बहुत चेंज होते हैं। कुछ चीज़ें वो पकड़ पाते हैं बड़े होकर कि हाँ, मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, या ये सिचुएशन है तो मैं खुश हूँ। कभी कभी बच्चे चीज़ें पकड़ नहीं पाते। एज पेरेंट्स, हमें यदि मालूम हो कि बच्चों के किसी भी काम के पीछे कारण क्या है, तो हम पेरेंटिंग अच्छी कर पाएंगे। यदि हमें पता हो कि टीनेजर क्यों इस तरह का बिहेव कर रहा है, हम उसका रूट कॉज जानते हो, तो हम अपने और बच्चे के बीच का रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे। हम उसके अंदर जो स्ट्रेस चल रहा है उसको सुधार पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको मदद कर सकती हूँ। आई कैन प्रोवाइड यू विद द टूल्स, टेक्निक्स, गाइडेंस टू डील विथ योर चाइल्ड when you have a child who is toddler or mid schooler or even teenage. And there are times that I can provide you with the tools to even take care of your household when there is something wrong with the emotions. आप लोगों ने यदि इस बात पे ध्यान दिया हो, कई बार बच्चे चिढ़ रहे होते हैं, बहुत उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, यहाँ वहाँ बैठे हैं, हमें लग रहा है कि बच्चा चिढ़ रहा है, हम ये जान नहीं पाते कि उस चिढ़ का कारण क्या है। मुझसे बात कीजिए, एक अलग नज़रिए से बच्चों को देखना स्टार्ट करेंगे आप। आपको पता होगा कि जैसे कोई डॉक्टर होता है, हम बीमारी बताते हैं पर डॉक्टर को समझ में आता है कि उसका कारण क्या है। As a parent coach, I can tell you the structures, the reason why the child is behaving the way he is behaving. So, just open up. बच्चों की समस्या में हर पेरेंट फंसता है। निकलने में आसानी उसको होती है जो अपनी बातें शेयर कर लेते हैं। So come, let's start this journey. Let's start this journey of happy parenting. Come, join hands. We are a growing group. We are a growing group of happy parents. We have crossed almost 200 in a span of 10 days. And I'm very thankful and grateful to all of you. Signing off from now. Signing off with this thought that we all will have happy parenting for our kids. Thank you. Goodbye.